तेरी झलक शर्फी श्रीवल्ली नैना मदक बर्फी, तेरी झलक शर्फी। ओ मेरी जान तेरा यूं मुस्कुराना तो गलत बात है, अपने आशिक को संकट में लाना तो गलत बात है। आशियाना तेरा साथ मेरे है ना, ढूंढते तेरी गली मुझको रब मिला। स्वागत है आपका और मैं हूं आपके साथ प्रीति सिंह। देखिए, आपने तमाम चीजें सुनी होगी और देखी होगी, लेकिन आज जो मैं आपको दिखाऊंगी और जो सुनाऊंगी वाकई में थोड़ा अलग है। मैंने भी ये सुना है और कई बार लोग भी ये कहते हैं कि काबिल होना बहुत जरूरी है, और जिसका जीता जागता उदाहरण आज हमारे साथ बैठे हुए हमारे साथ है जावेद अली जी। थैंक यू सो मच, थैंक यू वेरी मच जी। आपने हमेशा, आप जावेद अली एक ऐसा नाम जो पंचकुइया रोड से उठकर मुंबई में छा जाता है, कैसे देखते हैं आप इसे? जाहिर सी बात है, बहुत अच्छा लगता है और बहुत मैं थैंकफुल हूँ, शुक्रगुजार हूँ ऊपर वाले का कि ना उसने मुझे जो भी दिया है वो बहुत दिया, मेरी उम्मीद से ज़्यादा दिया है। और मेरी शुरुआत एकदम, आप ये कह सकते हैं एकदम ज़ीरो से शुरुआत हुई है। कोई भी चीज़ आसानी से नहीं मिली है, बहुत मेहनत की है उसके लिए। तो जब मेहनत करने के बाद में कुछ हासिल होता है, कुछ अचीव होता है, तो उसकी बात कुछ और रहती है। तो मैं जो भी मुझे मिला है मैं बहुत एंजॉय करता हूँ और बहुत बहुत थैंक्सफुल करता हूँ। बिल्कुल, देखिए आपने जो नाम कमाया है, जो फेम कमाया है, पर्सनली मैं कहूँ तो आज दिल्ली का या फिर दिल्ली से बाहर विदेश दुनिया में कोई भी ऐसी गली नहीं है जहाँ पर आपके फैंस ना हो। जी जी जी। फैन फॉलोइंग आपकी बहुत ज़्यादा है, लेकिन जावेद अली को हम एक्सप्लेन कैसे करें? दुनिया जानना चाहती है कि वो स्ट्रगल कैसे शुरू हुआ, कैसे खत्म हुआ और अभी क्या चल रहा है। देखिए, स्ट्रगल कभी ख़त्म नहीं होता। स्ट्रगल के लेवल्स बदलते रहते हैं। एक स्ट्रगल ऐसा होता है जब आप अपना घर बनाने के चक्कर में होते हैं, 4 पैसे कमाने के चक्कर में होते हैं, तो वो पड़ाव तो खुदा ने हमारा पाव पार कर दिया। दूसरा स्ट्रगल होता है कि आपको काम कैसे मिले और आपका काम कैसे लोगों तक पहुँचे, आप जो जानते हो वो कैसे तक लोगों तक पहुँचे, वो स्ट्रगल होता है। तीसरा स्ट्रगल ये होता है कि आपको वो भी मिल गया, आप दुनिया पे छा गए, आप दुनिया के ऊपर, दुनिया आपको जानती है, वो एक स्ट्रगल होता है। अब तीसरा स्ट्रगल ये होता है, वो सबसे इम्पॉर्टेंट है कि उसमें बने रहना, वो बड़ा मुश्किल होता है। तो मैं उस फेज़ में हूँ अभी। मैं ऐसा मानता हूँ कि मैं उस फेज़ में हूँ कि जिसमें अपने नाम को और अपने जो भी मुझे मिला है, जितना भी मुझे मिला है, उसको बरकरार रखा जाए, और बस मैं उसी की कोशिश में लगा रहता हूँ। बिल्कुल, आपने बहुत सही बात बोली कि स्ट्रगल जो है वो लाइफ टाइम चलता है, और यही चीज़ें जो हैं, जो तमाम यंगस्टर्स हैं उनको प्रेरणा देती है आपकी लाइन्स। लेकिन शुरुआत कैसे हुई गाने को लेकर? स्टार्टिंग गाने से हुई, चूँकि जितना मैं आपके बारे में जानती हूँ, जिंगल्स आपने गाए, भजन आपने गा दिए, तमाम चीज़ें, तो कैसे शुरुआत हुई, कैसे फिल्मों की तरफ एंट्री मिली? जब मैं मुंबई गया तो मुंबई में मेरे पास ना मेरा कोई गॉडफादर था, ना मैं किसी को जानता था, ना ये सोच के भी नहीं गया था मैं कि ना मैं फिल्मों में गाऊंगा। यहाँ पे मैं छोटे मोटे प्रोग्राम्स करता रहता था। बहुत ही बच्चा था मैं बहुत पहले की बात बता रहा हूँ। फिर बीच में जो वक्फा आया उसको हम लोग क्रॉस करके आगे की बात करेंगे। तो जब मैं यहाँ प्रोग्राम्स करता था तो मेरे डैडी हमेशा मुझे कहा करते थे कि जावेद, आप काम बाद में करना, पहले काम सीखो। तो अच्छे लोगों से सीखो, अच्छे लोगों के साथ बैठो, उनकी साथ स्वागत, उसकी संगत मिलेगी आपको, तो वह असर आपके अंदर आएगा। तो मुझे हमेशा से मेरे डैडी कोई खान साहब मिल गए, उनके पास बिठा दिया, फिर गुलाम अली खान साहब आए, उनका मुझे शागिर्द करा दिया, और जो भी मिलता गया उसका मुझे शागिर्द कराते चले गए मेरे डैडी। उनको पता था कि ना उसको ये सीखे। तो इस तरह से मैं फिर कुछ
कुछ उस टाइम पे बचपन में कुछ रियलिटी शोज़ भी होते थे, अभी की तरह नहीं, ऑडिटोरियम्स में और इस तरह से। तो ना उसमें गया तो सब जगह मैं फर्स्ट आने लगा, तो एक कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो गया। मेरे डैडी को लगा कि इसके अंदर कुछ बात है, और जहाँ भी उनके साथ में प्रोग्राम्स में जाता था तो मेरी बहुत चर्चा होती थी कि ना, अरे यार ये बच्चा कौन है यार, ये बहुत अच्छा गाता है। तो इस तरह से मेरे डैडी ने सोचा। फिर कुछ साल गुजर गए और उसके बाद में उन्होंने सोचा कि जावेद, फिर वहाँ मैं बहुत साल पहले की बात है, तब मैं छोटा था, मेरी दाढ़ी और मूंछ भी नहीं आई थी। तो मेरे डैडी ने मैं कहीं गा रहा था, तो वहाँ पे मृदंग राज जी करके हैं हमारे, उन्होंने मुझे सुना और उन्होंने मुझे डायरेक्ट कल्याण जी भाई के यहाँ लेकर गए। अब वहाँ गए तो उनको बहुत अच्छा लगा। उन्होंने कहा कि आप दिल्ली में क्या कर रहे हो, आप बॉम्बे में आओ। तो मैंने कहा, मुझे तो कुछ पता नहीं था ये क्यों कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं, कुछ क्या हो रहा है, कुछ पता नहीं चलता। तो मेरे डैडी को लगा कि जावेद की जो लाइफ है वो बॉम्बे में ही है और वो बॉम्बे में ही रहना चाहिए। तो बच्चा था, मुझे डैडी ने कहा कि यहाँ पे रहना पड़ेगा आपको। अब मेरे लिए तो एक तरीके से एक वनवास जैसा था, क्योंकि कुछ नहीं जानता था, छोटा था। तो इस तरह से फिल्मी दुनिया को देखने का वहाँ पे एक मौका मिला कल्याण जी भाई के यहाँ। डैडी का सपोर्ट पूरा रहा लेकिन बहुत बहुत, वो हर स्टेप मेरे साथ में खड़े रहे। तो इवन मेरी मदर। तो फिर ये वक्त आया, फिर मैं बच्चे से जब बड़ा हो रहा था, मेरी आवाज़ चेंज हो रही थी। अब उस वक्त मैं कोई गाने वाने तो गा नहीं सकता था, फिल्मी गाने। तो घर के थोड़े हालात भी ठीक नहीं थे, तो मैंने सोचा कि फिल्मी दुनिया में पैसा भी है, फेम भी है, नाम भी है, एंड आपको लोग पहचानना शुरू कर देते हैं लोग। तो मैंने सोचा कि, और वर्सटाइल एक बनने का एक जुनून था दिल में कि ना, वो कुछ भी गाओ तो गा सकें आप। वेस्टर्न गाना बोलो तो वेस्टर्न गा सकें, क्लासिकल बोलो तो क्लासिकल गा सकें, कव्वाली गाने के लिए, सूफ़ी गाने के लिए बोलो तो कुछ, रोमांटिक गाने के लिए। तो ऐसा अगर मैं कर सकता हूँ तो फिल्मी लाइन मुझे फिल्मों में आना चाहिए। तो मैं यहाँ दिल्ली आ गया, और दिल्ली आने के बाद फिर मैंने ये सोचा कि यार मुझे फिल्मों में जब मेरी जाना चाहिए, और मेरी वहाँ मेरी मंजिल है। तो अब जानता तो किसी को भी नहीं था। जो वहाँ गया, वहाँ पे ना कहीं बहुत जगह रहा, पेइंग गेस्ट रहा, ऐसे पैसे भी नहीं होते थे, बसों में भी चलता था, ट्रेन्स में जाता था, और कभी कभी बिना टिकट्स भी जाता था। ऐसे बहुत सारी चीज़ें होते थे। और तो ऐसे करते करते जहाँ भी जैसे कहीं फिल्मों में किसी बैकग्राउंड में आलाप करने का मौका मिल गया तो आलाप कर लिया, कहीं भजन गाने का मौका मिल गया तो भजन गा लिया, कहीं पे किसी शोज़ में जाने का मौका मिल गया तो वहाँ पे चले गए, या फिर कहीं किसी गाने में 2 लाइन्स गाने का मौका मिल गया तो वहाँ पे भी। तो फिर ये भी था कि ना, थोड़ा घर भी देखना है, थोड़ा अपना फाइनेंशियल भी देखना है, खर्चा भी चलाना है बॉम्बे में। तो जो भी मिलता जाता था मैं करता जाता। तो इस तरह से ना फिर मेरा नाम थोड़ा थोड़ा लोगों ने सुना, फैलना शुरू हुआ कि यार वो है। तो ऐसे करते करते मैं धीरे धीरे मैं लोगों के नज़दीक तक पहुंचा, जो बड़े बड़े लोग काम करते हैं। तो उसमें बहुत सारे लोग ना, उन लोगों को मेरे अंदर एक बात लगी कि इसके अंदर कुछ बात है, और ये लड़का है तो समझदार। ये एक बात है ना, ये टचवुड लोगों में एक बात हुई। बहुत सारे कंपोजर्स ने ये बात कही कि ना, इसमें कुछ बात है, ये कुछ करेगा, मतलब ऐसा। जतिन ललित जी ने बोला ये बात, मैं बता रहा हूँ नाम, शंकर महादेवन जी ने बात बोली, मैं तभी नया था। तो रहमान साहब ने बोली, और बहुत सारे लोग थे कि यार ऐसा ये जानकार है और सही सीखा हुआ है, ऐसा मुझे बात आई। तो ऐसा करते करते धीरे धीरे करके मुझे कोई फिल्म में एक गाना मिला। विजू शाह जी ने पहला गाना गवाया है पेटी नंबर 1 के लिए। फिर मैं गाऊंगा नहीं, फिर मैं दूसरे गाना गाऊंगा। वो गाना गाया फिर मैं। उसके बाद अनुराधा जी के साथ में मैं डुएट गाया। उसके बाद बहुत लंबी जर्नी है मेरी, मुश्किल है इतना सा बताना, लेकिन संक्षिप्त में मैं बताऊंगा तो, मैं थोड़ा शॉर्ट में बताऊंगा तो, बहुत लंबा वो वक्फा रहा है। और उसके बाद में मुझे एक रात में एक झट करके ऐसे कुछ नहीं मिला, धीरे धीरे मिला है। और मैं हमेशा बचपन से सुनता आया हूँ कि जिसको स्लोली मिलता है वो बहुत लंबा चलता है। तो मुझे तो कछुए की चाल चलना बहुत अच्छा लगता है, खरगोश की चाल चलने से मैं वैसे भी डरता हूँ।
तो अभी भी आप वही कर रहे हैं कि कछुए की चाल चलना है और जी आगे जी, बढ़ना है। बट बाय द ग्रेस ऑफ गॉड हाँ। अल्लाह ने मुझे इतने कमाल कमाल के गाने मिले हैं, गाने मुझे बहुत लाजवाब मिले हैं। कमाल के गाने। मैं मेरी जनरेशन में हम्म, बहुत कम सिंगर्स को ना इतने तरह तरह के गाने मिले हैं। exactly. आप देखिए, मैंने कजरारे कजरारे भी गाना गाया है। अब मैं गिनवाऊंगा तो फिर ऐसा लगेगा कि अरे अपनी बात। तो फिर आप थोड़ा सा गा कर सुनाइए। नहीं, मैं कुछ गाने गाऊंगा। मैं आपको खाली इतना बताता हूँ। इंतजार करना पड़ेगा हमारे दर्शकों को। कजरारे कजरारे आप देखें, गाना गाया है मैंने। फिर उसके बाद में मेरा एक सोलो हिट गाना है, एक दिन तेरी राहों में बाहों में पनाहों में आऊँगा, नकाब फिल्म का। फिर उसके बाद में जब भी मैं नगाड़ा नगाड़ा गाना आया। एंड उसके बाद में फिर जश्न बहारा जोधा अकबर का। उसके बाद में गजनी आई फिल्म, उसमें गुजारिश गाना मैंने गाया है। उसके बाद मैंने युवराज फिल्म का तुम मुस्कुरा गाया है। उसके बाद मैंने अर्जियाँ गाना गाया दिल्ली 6 का। उसके बाद में रोबोट फिल्म का एक गाना गाया है। उसके बाद में आते गए उसके बाद में तुम मिले के 2 गाने गाए, तू ही हकीकत, तुम मिले टाइटल सॉन्ग। उसके बाद ऐसे जब तक है जान का टाइटल ट्रैक गाया। फिर उसके बाद शकजादे, आप देखें कितने गुंडे। फिर दे दनादन का गले लग जा, और दावत इश्क का टाइटल सॉन्ग, बजरंगी भाईजान, रांझना, याद नहीं आ रहा मुझे, बहुत सारे गाने हैं। लेकिन मुझे याद है अभी लेटेस्ट पुष्पा तो अभी आया, तो वहाँ से हम जर्नी तय करते हुए आ रहे हैं ना। फिर है ना ट्यूबलाइट, आप देखें तो ऐसे गाने मुझे बहुत अच्छे अच्छे मिलते गए। रॉक स्टार ऑफ कोर्स, रॉक स्टार, कुन फैकुन, तो एक के बाद मुझे अच्छे अच्छे गाने मिलते गए। हालांकि थोड़ा सा वक्फे के बाद मुझे मिले, बहुत थोड़ा सा वक्त, एक गाने के दूसरे गाने के बीच में थोड़ा सा टाइम मिलता, फिर उसके बाद में एक गाना आ जाता। तो कहने का मतलब ये है कि ऊपर वाले ने कभी मेरा साथ छोड़ा नहीं है। उसने हमेशा मेरा हाथ पकड़ के रखा और सही वक्त पे मुझे वो चीज़ दी। जैसे कि अभी इस वक्त श्रीवल्ली गाना मुझे मिला। श्रीवल्ली गाने में ऐसा हुआ है कि अनएक्सपेक्टेड, मैंने सोचा नहीं था कि इतना बड़ा ह्यूज गाना मुझे मिलेगा। एक जैसे हर तरह के गाने गाते हैं हम, उस तरह मैंने ये भी गाना गाया था। और हालांकि मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैं उस दरमियान 2 गाने के, वो भी गाने बहुत अच्छे हैं, लेकिन जब ये गाना गाया तो मैंने घर पे आके बोला कि मैंने कहा वो श्रीवल्ली गाना एक है, बहुत अच्छा है गाना। बट धीरे धीरे जब इस गाने का खुमार चढ़ना शुरू हुआ तो मैं बस शुक्रगुजार था ऊपर वाले का कि ना उसने मुझे इतना अच्छा गाना किया। हमारे फैंस का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। DSP रखीब आलम जी, मैत्री फिल्म, सबका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। और उसके बाद में श्रीवल्ली के बाद में एक अलग मैं और कुछ स्टेप्स आगे चला गया, और अब मुझे उसके और आगे जाना है। तो अब बेसिकली मुझसे भी इंतजार नहीं हो रहा आपकी आवाज़ में आपका गाना। मैं ये गाना सुनाता हूँ आपको। नजरें मिलते ही नजरों को नजरों से चुराए, कैसी हया तेरी जो तू पलकों को झुकाए, अब जो पोशीदा है उसको निहारे तू, और जो गर्विदा है उसको टाले तू। तेरी झलक शर्फी श्रीवल्ली नैना मदक बर्फी, तेरी झलक शर्फी श्रीवल्ली बातें करे दो हरफी। क्या बात। आपने इतने सारे गाने गाए हैं, इतने सारे सॉन्ग्स आपने गाए हैं, लेकिन अगर मैं बोलूँ पर्सनली कौन सा ऐसा फेवरेट है जिसे सुनकर या जिसे गाकर मतलब वो सुकून, कहते हैं ना, सुकून मिलता है आपको? मेरे सारे गाने सुन के मुझे सुकून मिलता है। इनफैक्ट आपको एक फेवरेट होता है? नहीं, ये मेरे लिए बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि सारे गाने मेरे बहुत दिल के करीब हैं, और सारे गाने मैंने उसी शिद्दत के साथ गाए हैं जैसे कि एक पहला गाना इंसान को मिलता है। श्रीवल्ली गाना भी जो मैंने गाना है, आपको इस गाने के बारे में बताना चाहता हूँ कि कहीं ना कहीं एक ऐसा होता है ना कि आपको एक टाइपकास्ट भी कर दिया जाता है। तो अब क्योंकि मैं लाइव स्टेज शोज़ करता हूँ तो मैं सारे गाने गाता हूँ, मेरे हिट गाने। हाँ, कुछ गाने मैं तेरा हीरो का गाना भी मैंने गाया है।
मैं तेरा, वरुण धवन के लिए गलत बात है गाना, तो वो अलग जोन का गाना। ओ मेरी जान तेरा यूं मुस्कुराना तो गलत बात है, अपने आशिक को संकट में लाना तो गलत बात है, ये गाना है। तो श्रीवल्ली गाना गाने में मैंने अपना एक थोड़ा सा स्टाइल चेंज किया। जिस तरह से मैं रूटीन गाता था तो मैंने इस गाने में थोड़ा सा वॉइस टेक्सचर बदला, थोड़ा हस्कीनेस लाया, तो वॉइस में थोड़ा सा मॉड्यूलेट किया वॉइस को मैंने। तो इतना एक्सेप्ट हुआ कि अभी मैं जो भी इसके बाद के जितने भी गाने गा रहा हूँ मैं, तो मैं वो जोन के ही गाने गा रहा हूँ। तो आई एम सो हैप्पी। ऑफ कोर्स टी सीरीज़ का भी बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने भी मुझे बड़ा अच्छा सपोर्ट किया, और ऑफ कोर्स मेरे फैंस का। बिल्कुल, आपने गाना गाकर मुझे तो सुनाया, लेकिन अगर मैं बोलूँ कि पर्सनली आपके जो सारे सॉन्ग्स मैं सुनती हूँ, तो डेली 6 का जो गाना है वो मैं आपकी जुबान से सुनना चाहती हूँ। अब सारे गाने तो मैं गाऊंगा नहीं, लेकिन मैं पूरा शो हो जाएगा नहीं तो। कोई नहीं, आपकी फैन फॉलोइंग बहुत है। मौला 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 मेरे मौला, मौला 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 मौला, मौला 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 मेरे मौला, मौला 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 मौला। क्या बात है, क्या बात है। आपने अपना स्ट्रगल भी मुझे बता दिया, आपने ये भी बता दिया कि हर गाना आपके करीब है। और लेकिन देखिए, बड़ी बात ये होती है, जैसे कि आपने कहा कि स्ट्रगल अभी भी चल रहा है। आने वाले दिनों में प्रोजेक्ट्स कौन से हैं आपके? और बॉलीवुड की अगर मैं बात करूं, तो क्या आपको लगता है कि बॉलीवुड में भी जिनका कोई गॉड फादर नहीं होता, उन्हें थोड़ा सा स्ट्रगल ज़्यादा करना पड़ता है? देखिए, गॉड फादर हो या ना हो, मैं समझता हूँ कि इंसान का अगर टैलेंट है और थोड़ी बहुत किस्मत है उसके साथ, तो मुझे लगता है कि उसकी भी ज़रूरत नहीं है। ऑटोमेटिकली लोग है ना आपको एक्सेप्ट करने के लिए बैठे हुए हैं सब वहाँ पे। अब मुझे बताइए, गॉड फादर है एक इंसान का और उसके अंदर टैलेंट नहीं है, बिल्कुल, तो कितना भी गॉड फादर हो तो किसी काम का नहीं है। टैलेंट होना बहुत सबसे मस्ट है। तो बट अगर उसके साथ में गॉड फादर मिल जाए तो बल्ले 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 हो जाएगी। अच्छा, आप खुद एक सिंगर है, लेकिन बॉलीवुड में ऐसा कोई सिंगर जिसे आप फॉलो करते हो, या फिर आपको लगता है कि हाँ, मुझे इनसे कुछ सीखने को मिलता है? बॉलीवुड में अगर हम पुराने सिंगर्स की बात करें तो लता जी, रफ़ी साहब, किशोर दा, आशा जी, मन्ना दा, मुकेश जी, इन सभी से हम लोगों ने कुछ ना कुछ सीखा ही है। और सभी लोग मतलब, और अभी इनफैक्ट ना 90s के भी बहुत अच्छे अच्छे सब, शानुदा हैं, उदित जी हैं, सब बहुत कमाल कमाल, उनसे भी हमने बहुत कुछ सीखा है। और करंट जैसे सोनू भाई बहुत ही कमाल है, अरिजीत बहुत अच्छे हैं। और इनफैक्ट मैं अपने गाने कम सुनता हूँ, दूसरों के ज़्यादा सुनता हूँ, और ताकि मैं उनसे कुछ सीख सकूँ। तो मैं उनसे कुछ ना कुछ सीख के फिर मैं अपने गाने में उसको लाने की कोशिश करता हूँ। एंड क्या होता है ना, आप फॉलो नहीं करते किसी को भी, इंस्पायर होते हो। तो इंस्पिरेशन लेना तो बहुत अच्छी बात होती है, आप किसी से भी इंस्पायर हो सकते हो, बट आप अपनी ओरिजिनलिटी कभी आपको भूलनी नहीं चाहिए। तो मैं तो उस चीज़ का ध्यान रखता हूँ। बिल्कुल, देखिए, आप दिल्ली से हैं और दिल्ली में भी आपकी स्कूलिंग, कॉलेज वगैरह सब कुछ दिल्ली में, और बेसिकली कहाँ से जुड़ाव है? गांव कहाँ से मतलब? देखिए, मेरी पैदाइश तो दिल्ली में हुई है, लेकिन हमारे जो पूर्वज थे, हमारे जो बुज़ुर्ग लोग थे, वो सब है ना यूपी से हैं। वहाँ पे एक शाहपुर करके एक कस्बा है, गांव है, हमारे वालिद साहब वहीं पे जन्मे हैं, और हमारा कनेक्शन बहुत जुड़ा हुआ है वहाँ से, क्योंकि उनको वहाँ सुपुर्द खाक भी वहीं पे किया गया उनको। तो वहाँ से एक बहुत जुड़ाव है। और दिल्ली, ऑफ कोर्स दिल्ली हमारी, क्योंकि हमारी पैदाइश है,
तो दिल्ली वाले हम सारे दिल वाले होते हैं, और हमारे दिल्ली वाले जब भी आना होता है कॉन्सर्ट के ज़रिए या किसी और काम के ज़रिए ना, तो बहुत एक्साइटमेंट रहता है कि अरे दिल्ली जा रहे हैं, कमाल, वाह, तो मज़ा आता है। अच्छा, फैन फॉलोइंग आपकी बहुत है, लेकिन स्पेशली मैं लड़कियों में आपकी फैन फॉलोइंग अब देख पा रही हूँ। अच्छा, अरे वाह वाह, वेरी गुड, थैंक यू सो मच। मेरे जितने भी फैंस हैं, देखिए क्या होता है कि जब आपके साथ में बच्चे जुड़ जाएं, यंगस्टर्स जुड़ जाएं, एंड ऑफ कोर्स फीमेल फैन फॉलोइंग बढ़ जाती है, तो और ज़्यादा आप फैलते हो। तो थैंक यू सो मच ऑल माय फैंस। अच्छा, एक चीज़ और, लगातार आप एक के बाद एक रियलिटी शो में भी आप जज की भूमिका निभाते हैं। आने वाले दिनों में और कौन से प्रोजेक्ट है और किन पर आप काम करना चाहते हैं? आपको क्या लगता है, वर्सेटाइल तो आप हैं ही, बट और कैसे आप देखते हैं अपनी जर्नी को? देखिए, मैं ना इंडिपेंडेंट म्यूज़िक पे अभी फर्स्ट फिल्म के गाने मिल रहे हैं, फिल्म के गाने में गा रहा हूँ अभी। तो काफ़ी मतलब ऐसा आफ्टर श्रीवल्ली बहुत सारे गाने गाए हैं मैंने। अब कौन कौन सी फिल्मों के लिए गाए हैं ये भी मुझे पता नहीं है, क्योंकि फिल्म्स अभी बनना शुरू हुई हैं। तो अभी जो नए गाने आएंगे, टचवुड, फिंगर क्रॉस, वो सब इंशाल्लाह मैं गाऊंगा। इंडिपेंडेंट म्यूज़िक बहुत सारा कर रहा हूँ मैं, बहुत सारे गाने रिलीज़ हुए हैं अभी इन दिनों, मुझे भी पता नहीं, बहुत सारे गाने रिलीज़ हुए हैं। आप यूट्यूब पर देखेंगे सिंगल्स जावेद अली, लेटेस्ट जावेद अली, तो आपको सब देखने को मिलेगा। और इनफैक्ट तो वो सब काम कर रहा हूँ। अब रियलिटी शो की बात जहाँ तक है, तो अभी हाँ, अभी मैं रिसेंटली एक शो कर रहा हूँ सुपरस्टार सिंगर सोनी के लिए, तो उसमें मैं एज अ जज हूँ। इससे पहले भी मैं कर चुका हूँ, सारेगामापा, इंडियन आइडल, सुपरस्टार सिंगर, सारे शो मैं कर चुका हूँ। थैंक यू सो मच। और सबसे खास एक लास्ट मैसेज उन लोगों के लिए जिन्हें कहीं ना कहीं लगता है कि जब वो स्ट्रगल करते हैं तो थक जाते हैं, अब हमसे नहीं हो पाएगा, उनके लिए क्या कहना चाहते हैं आप? मैं देखिए, अभी आजकल तो सब लोग समझदार हैं और स्ट्रगल करने के तरीके भी चेंज हो गए हैं आजकल। पहले ऐसा होता था, पहले रियलिटी शोज़ नहीं होते थे, पहले क्या होता था कि आप कंपोजर्स को मिलते थे, डायरेक्टर्स को मिलते थे, ये तरीका हुआ करता था फिल्मों में आने का। अभी आजकल वो तरीका बदल गया है। अगर हर इंसान को तो फिल्म में गाने मिलते नहीं हैं, लेकिन बहुत सारे लोग अपने यूट्यूब चैनल्स खोल लेते हैं, अपनी ऑडियंस क्रिएट करते हैं, अपना सेल्फ एक इंडिपेंडेंट म्यूज़िक का या इंडिपेंडेंट कुछ भी आप कंटेंट बना के कुछ भी डाल सकते हैं, तो आप आ सकते हैं आगे। तो बहुत वास्ट हो गया अभी ये सब चीज़। तो कभी भी अपनी हिम्मत को ना हारें और मेहनत करें और कॉन्फिडेंस रखें, क्योंकि वही चीज़ है कि जो इंसान को आगे लेकर जाती है। बिल्कुल, राह पर निकल गए हैं तो मंजिल ज़रूर मिलेगी। और बिल्कुल एक आखिरी गाना, ठीक है, तो अभी एक मोटिवेशनल गाना हो जाए। एग्जैक्टली। आशियाना तेरा साथ मेरे है ना, ढूंढते तेरी गली मुझको रब मिला, आबदाना तेरा साथ मेरे है ना, ढूंढते तेरा खुदा मुझको रब मिला, तू जो मिला लो हो गया मैं काबिल, तू जो मिला तो हो गया सब हासिल, तू जो मिला आसा हुई मंजिल, क्योंकि तू धड़कन मैं दिल। शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपने स्ट्रगल को साझा करने के लिए और लोगों को मोटिवेट करने के लिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू।